हम सब जानते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कद्दू किस कदर पसंद था। वो सब्ज़ी में कद्दू बहुत शौक़ से खाना पसंद करते थे क्योंकि उसके बहुत सारे फ़वाइद भी थे। एक जगह पे हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बताती हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कद्दू का मौसम आता था, तो वो उस मौसम में कद्दू की तरकारी ही खाना पसंद करते थे। वो बहुत शौक़ से खाते थे, इसलिए वो ज़्यादातर कद्दू ही बनाया करती थी। कद्दू के बेशुमार फ़वाइद हैं। अब अबू अली सीना और मूसा बिन खालिद के दौर में भी जब उन्होंने तहकीक की तो मालूम हुआ कि कद्दू के सेहत के लिए बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं और उनकी तहकीक में उन्होंने एक फ़ायदा ये भी बताया कि अगर कद्दू का छिलका उतार कर, उसे जलाकर उसकी राख बना ली जाए, जो चाकू से पड़ने वाले जो कट होते हैं, खून निकल आता है चाकू छुरी से, तो अगर वो उस पे लगा दिया जाए उस कट पर तो खून निकलना बंद हो जाता है। ये उसका इतना बेहतरीन सा फ़ायदा है जो शायद हम में से किसी को भी मालूम ही नहीं होगा। उसके बाद जब मौसम गर्मा आता है तो बच्चे बहुत ज़्यादा बीमार पड़ना शुरू हो जाते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ लगना शुरू हो जाती हैं, खाँसी, नज़ला, ज़ुकाम भी शुरू हो जाता है। इस सूरत हाल में अगर आप ये करें कि कद्दू का छिलका उतार कर, उसे धोकर और उसका छोटा-सा टुकड़ा काट के बच्चों के तालू पे रख दें, जैसे गद्दी सी बना के रखते हैं और थोड़ी देर के लिए पड़ा रहने दें। और अगर आप ये अमल कुछ दिन तक जारी रखेंगे तो आप देखेंगे कि आपके बच्चे जो है ना गर्मी की जितनी भी बीमारियाँ हैं, उनसे कितने महफूज़ रहते हैं और सेहतयाब होना शुरू कर देंगे। उसके बाद कहा जाता है कि कद्दू अगर आपने कद्दू की ख़ासियत बताती जाऊँ कि अगर आपने चखना हो ना कि कद्दू कैसा है, तो आप कद्दू का छिलका उतार के दाढ़ के नीचे दबा के देख लें। अगर तो वो मीठा है तो वो बहुत मज़ेदार होगा और अगर फीका है तो बहुत अच्छा बनेगा। लेकिन अगर कड़वा है तो वो कड़वा होगा ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि कद्दू अगर आप बनाने लगे हैं तो वो किस तरह का है, किस तरह का नहीं, कड़वा है कि मीठा है कि फीका। दूसरी बात बच्चों के पेट में जो अक्सर गैस और हवा भर जाती है ना, अगर आप कद्दू को पानी में मिला के उसके ड्रॉप से बना के भी उसको पिलाएँ, तो उससे बच्चों के पेट में बड़ा फ़र्क पड़ेगा, बच्चों का पेट का दर्द भी ठीक होगा और उनकी गैस भी रिलीज़ हो जाएगी। ये रहे कद्दू के फ़ायदे। हम लोग बच्चों को सब्ज़ी खाने की आदत डालते ही नहीं है कि वो बड़े हो जाते हैं, जवान हो जाते हैं, शादियाँ भी हो जाती हैं, फिर मालूम होता है कि भई हमने तो ये सब्ज़ी खाई नहीं ना, हम खाते हैं क्योंकि हमें बचपन से आदत ही नहीं है। तो कोशिश किया करें कि मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ों में, रेसिपीज़ में ये चीज़ें डालकर दिया करें ताकि बच्चे सब्ज़ी खाने के शौकीन हों। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कद्दू किस कदर पसंद था। अब आज के बच्चों को उठाकर पूछें तो वो कहेंगे नहीं हमें तो पसंद ही नहीं है, हालाँकि इतनी मज़ेदार सब्ज़ी है वो। कोशिश किया करें कि अपने बच्चों को सब्ज़ियों की आदत ज़रूर डालें ताकि वो सेहतमंद भी रहें और उन्हें सब्ज़ी खाने की भी आदत डले। जज़ाकल्लाह।